हेलो बच्चों, मैया पाठशाला स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे कि आपके जो हाफ ईयरली के एग्जाम और जो मेंस एग्जाम है, वो चाहे आपकी क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, इन चारों क्लास के जितने भी आपके सोल्ड पेपर है अभी अपन हाफ ईयरली एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इनके ऊपर अपन 1 बाय 1 प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको सोल्ड पेपर करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट होंगे। यानी प्यारे बच्चों, आप उसे सोल्ड पेपर में से आपका जो स्कोरिंग है वो 90% प्लस प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हमारा आगे की जो प्लानिंग किस प्रकार से रहेगी, 1 बाय 1 अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और अलग से एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि प्रत्येक जो आपके जो गुरुजन है, जो आपके सर है, वो आपके उस विषय के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, आपका पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है, और 1 बाय 1 जो आपके सोल्व पेपर है वो भी हम आपको साथ के साथ में सोल्व करवाएंगे। अभी जो मेन टारगेट रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा अपने हाफ ईयरली का एग्जाम। जैसे आपके हाफ ईयरली का एग्जाम लगभग 23 दिसंबर तक आपका समाप्त हो जाएगा। हाफ ईयरली का एग्जाम समाप्त होने के बाद में अपन डिस्कस करेंगे जो आपके मेन बात करूं तो मैं 10th और 12th वाले जो बच्चे हैं जिनके बोर्ड का एग्जाम है, तो प्यारे बच्चों, बोर्ड के एग्जाम की नेक्स्ट प्लानिंग अपनी क्या रहनी चाहिए, किस प्रकार से आप पे बोर्ड के एग्जाम में 90 के समथिंग आप स्कोर प्राप्त कर सकते हो, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और जैसे आपके हाफ ईयरली के एग्जाम समाप्त होते हैं तो जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर है, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पुटअप होते हैं आपके, उन सभी चैप्टरों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद में जो आपके मेंस का एग्जाम है उसके जो सोल्ड पेपर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करूंगा राज सर से, जो कि आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, जो सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो राज सर। हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका मैया पाठशाला स्कूल के ऊपर। और मैंने अभी हाल ही में 10th की क्लासेस स्टार्ट करी है। आपने देखा होगा भारत में राष्ट्रवाद, और आज आपको जो है सत्ता का हस्तांतरण वाला चैप्टर भी जो है मिल जाएगा। हम वैसे तो हर क्वेश्चन के बाद में उसके एमसीक्यूज कर रहे हैं जो चैप्टर के अंदर आ सकते हैं, पर अब क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आ गए हैं पास के अंदर, तो अब आपको हाफ ईयरली के ओरिएंटेड आपको जो है मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे। और जैसे ही ये हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होते हैं, हम सीधे शिफ्ट हो जाएंगे ईयरली एग्जाम यानी वार्षिक एग्जाम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और पॉलिटी और इकोनॉमी का जो भी डेप्थ एनालिसिस है वो सारा हम करेंगे, चैप्टर भी पढ़ेंगे और चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि आंसर किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक क्लास आपकी ऐसी लगाई जाएगी जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो होते हैं, बड़े आंसर जो होते हैं, वो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए लिखने का, कि कैसे उसका इंट्रो लिखना है, कैसे उसकी बॉडी लिखनी है बीच की, और कैसा उसका कंक्लूजन लिखना है, उन सब के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पर पहले जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा हाफ ईयरली एग्जाम, कि हाफ ईयरली एग्जाम एक बार हो जाए फिर उसके बाद में वार्षिक एग्जाम को जो है रखा जाएगा। आपके लिए अभी मॉडल टेस्ट पेपर भी तैयार करे जा रहे हैं, और आपको आपके एग्जाम में आने वाले पेपर उनमें से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करा दूंगा। बाकी मैं आगे ओवर टू करता हूँ जितेंद्र सर को। नमस्कार साथियों, मैया पाठशाला स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ चुके हैं दिसंबर महीने के अंदर, और जो अपने मेन एग्जाम होते हैं ईयरली एग्जाम, उसमें हाफ ईयरली एग्जाम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद में अपन एक रिलैक्स सा महसूस करते हैं कि यार आधा जो पढ़ा है वो हमने पार कर लिया है। खैर वो 9th और 11th में यूज आता है हाफ ईयरली का स्कोर भी, लेकिन मुख्य स्कोर जो है वो 10वीं और 12वीं यानी 10th और 12th का काम आता है। तो लास्ट में जो आपके 2 महीने होते हैं, जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च में ईयरली एग्जाम भी हो जाना है, तो इसमें आप कितनी मेहनत करते हो और आपकी मेहनत में और चार चांद लगाने हम आपके सामने जो हमारी पूरी टीम है वो अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे कि मैं आपको अपना जो सोशल साइंस वाला चैप्टर है, सामाजिक विज्ञान, जिसमें भारत, विश्व और राजस्थान का इतिहास है, उससे जुड़े हुए जो काफ़ी प्रश्न है उसके बारे में अपन लोग जो है वो ये मॉडल पेपर वगैरह सोल्व करेंगे अभी हाफ ईयरली के, और उसके बाद में अपने ईयरली एग्जाम के। अभी लिए आप लोग अपने साइंस के सर दीपेंद्र सर से। नमस्कार दोस्तों, आप जैसा कि आपने देखा होगा अभी अपन फिजिक्स के चैप्टर पढ़ रहे हैं, और एक चैप्टर की मैंने 3-4 क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी की दे भी दी आपको, और आपने अच्छे से उसको प्यार भी दिया है। तो इसी कड़ी में आगे रखते हुए, जैसा कि आपको सर ने बताया कि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स आ चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए हमने मॉडल पेपर सॉल्व कराने का पूरा प्रयास किया। तो उसके लिए आपके एक एक सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर से जो आपका एग्जाम पैटर्न, न्यू पैटर्न आया, उसके ऊपर उसके बेसिस पे हमने मेहनत करके और सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर तैयार किए, और विद सॉल्यूशंस, है ना। तो आपको पहले क्वेश्चंस दिया जाएगा विद जो आपका पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से, फिर हम ही आपको बताएंगे उसको लिखने का तरीका, कि आप शॉर्ट वर्ड्स में, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे आजकल क्या है, अगर 100 शब्दों के लिए आपके जैसे बड़ा आंसर दे रखा है, लॉन्ग आंसर, तो उसमें 100 शब्द लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन को घुमा घुमा के, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को घुमा घुमा के लिखते रहते हैं और उसमें अनर्थ बातें लिखते हैं। अनर्थ का मतलब ये हो गया जो क्वेश्चन से रिलेटेड ज्यादा नहीं है।
तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिखनी कैसे दिखाई जाए, तो उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। वो पहले आपके हाफ ईयरली के रहेगा, जो आपकी एक प्रिपरेशन है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो आपके जो 10th-12th के बोर्ड एग्जाम्स है, जो आपका अंतिम लक्ष्य है, जो मुख्य पड़ाव है आपका, उसको पार करने के लिए आपका हाफ ईयरली सिर्फ एक है। आप किस तरीके से आप अपनी तैयारियों का अंकन कर सकते हैं, आप उसको इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हम बहुत अच्छे अच्छे मॉडल पेपर्स लेके आएंगे, लेकिन उसका पता आपको जब हम हाफ ईयरली में मॉडल पेपर लाएंगे उससे आपको जरूर चल जाना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है। तो हाफ ईयरली के जो मॉडल पेपर्स है वो हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लाएंगे, और यही आज का हमारा जो ध्येय है आपकी वीडियो लाने का, कि हम हाफ ईयरली की आपको अच्छे से अच्छे तैयारी कराएं और आप मार्क्स भी बहुत अच्छे से अच्छे गेन करें। किशोर सर से सुनिए आप आगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी पूरी टीम है, वो पूरी टीम मैया पाठशाला की टीम आप लोगों के लिए तैयार हो चुकी है अपने कंटेंट के ऊपर। क्योंकि मैया पाठशाला की जो पूरी टीम है वो अपने कंटेंट के लिए जानी जाती है। हमारे चाहे ऑफलाइन के बैचेस हो और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी पहले यहाँ से बैच जो ऐप के ऊपर हमने बैच लॉन्च कर रखे, उनमें हमने बच्चों को इतना आउटपुट मिला है और वही आउटपुट बच्चों को आपको मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी जो चाहे वो 9th क्लास का हो चाहे वो 10th क्लास का हो, क्योंकि आपका यदि 9th क्लास अच्छी होगी तो भी आप 10th क्लास को अच्छे से कर पाओगे। यदि जो बच्चा 11th क्लास में है तो उसको ऐसा मत सोचना कि मेरा इस बार लोकल एग्जाम है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि आप 11th क्लास में जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उसका आउटपुट आपको 12th क्लास में उतना ही अच्छा मिलने वाला है। तो हमारी मैया पाठशाला पूरी टीम अपनी पूरी एनर्जी के साथ में आपके साथ में जुड़ चुकी है। और आप लोग भी प्यारे बच्चों जुड़ जाइए। और आपका जो हाफ ईयरली का एग्जाम है, यदि किसी बच्चे ने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है और वो आज से भी स्टार्ट करना चाहता है, तो आप मैया पाठशाला टीम के साथ में जुड़ जाइए। 100% जो आपने सोच रखा, आपका जो टारगेट है 90% के समथिंग पहुंचने का, वो आपका 100% प्यारे बच्चों कंप्लीट होगा। धन्यवाद बच्चों, आज का सेशन अपना यही था कि आगे की रणनीति अपनी क्या रहेगी।